तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक ना। अगर सवाल समझ में नहीं आता है तो स्टूडेंट को बहुत भारी लगता है और अक्सर स्टूडेंट का मैथ ही प्रॉब्लम रहता है, जबकि है उतना भारी नहीं, सिर्फ आपको कुछ फार्मूला ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक ना। दोस्तों इतना चीज है, इस सवाल को बनाने से पहले आपको कुछ फार्मूला ध्यान रखना होगा। देखिए साइन थीटा, थीटा के जगह पर ए दे दे, बी दे दे, सी दे दे, डी दे दे, यानी कुछ भी दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बटा एच और कॉस थीटा का मान होता है बी बटे एच और साइन कॉस टेन का होता है टेन थीटा का हो जाएगा पी बटे बी। देख रहे हैं ना। और देखिए साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, फिर कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन का होता है कॉट थीटा। तो जब ये इसका अपोजिट है, ठीक ना, तो फार्मूला भी इसका अपोजिट होगा। इसका पी बटा एच है तो एच बटे पी हो जाएगा, ये बी बटे एच है तो एच बटे बी हो जाएगा और ये पी बटे बी है तो बी बटे पी हो जाएगा। देख रहे हैं कि ना। इस प्रकार से इसका उल्टा, अगर ये तीनों आप याद रख लेते हैं तो ये तीनों आप अपने माइंड से ये तीनों फार्मूला आप बना भी सकते हैं। इस तीनों को याद रखना बहुत ही आसान है दोस्तों। इसका एक ही फार्मूला है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक ना। अगर ये चीज आप याद रख लेते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, और हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक ना, हिंदुस्तान हरा भरा, बस इतना ही चीज आपको ध्यान रखना है। पी से होता है पाकिस्तान, एच से होता है हिंदुस्तान, बी से होता है भूखा, एच से होता है हरा और पी से होता है प्यासा और बी से होता है भरा। तो ये आपका साइन थीटा हो गया, ये आपका कॉस थीटा हो गया और ये आपका टेन थीटा हो गया। देख रहे हैं कि ना, साइन कॉस टेन जब आपको मालूम हो जाएगा तो कॉसेक से कॉट का आप अपने माइंड से बना भी सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। उसी कॉन्सेप्ट पर हम यहाँ काम करते हैं। देखिए कॉस ए का मान दिया हुआ है 3/4, तो आपसे कॉट ए और टेन ए का मान पूछ रहा है, ठीक ना। दिया है मान कॉस का और दिया और पूछ रहा है कॉट और टेन का। तो सबसे पहले जो मान दिया हुआ रहता है कॉस ए, तो देखिए कॉस बराबर होता है बी बटे एच, होता है कि नहीं। यानी कॉस ए चाहे थीटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस का होता है बी बटे एच, तो बराबर में हम बी बटे एच लिख दिए। इसका मतलब कि b बराबर आपका 3 हो गया और h बराबर आपका 4 हो गया। b बराबर कितना हो गया 3 और h बराबर हो गया 4। और दोस्तों एक चीज और फार्मूला याद रखना होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एच का मतलब होता है कर्ण, त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज के हिसाब से ये कर्ण हो गया, ये लंब या आधार, लंब और आधार सिचुएशन के अनुसार बदलते रहता है, लेकिन जो खारा रहेगा उसको लंब मानेंगे, जो सुता हुआ रेखा रहेगा उसको हम आधार मानेंगे। तो एच बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक ना। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए बी आपको मालूम है, एच भी आपको मालूम है, तो क्या नहीं मालूम है इस एच पी बी में, तो आपको पी नहीं मालूम है, तो पी निकालने का फॉर्मूला होता है। अब देखिए अगर हम इसको समीकरण के तौर पर देखा जाए तो b को उठा करके हम इधर ले आते हैं, ठीक है। तो e प्लस है तो इसमें से घट न जाएगा, एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घट न जाएगा तो इधर पी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा। तो इसका मतलब p बराबर फॉर्मूला हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से हम p का यानी b भी निकाल लेंगे और h का तो होबे करता है। अगर स्क्वायर इस यहाँ हटाइएगा तो इसका क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम समीकरण के हिसाब से इधर उधर करके हम फार्मूला भी बना लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए p यहाँ मालूम है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए एच आपका 4 है और b आपका 3 है, ठीक ना। तो स्क्वायर देना होगा, 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9, 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। अब इसका वर्गमूल नहीं निकलने वाला है, रूट 7 का दशमलव में चला जाएगा तो इसको रूट के अंदर ही रहने देंगे। तो इसका मतलब p अब आपको मालूम हो गया रूट 7। तो किसका मान पूछ रहा है, कॉट का, ठीक ना, कॉट ए का। तो कॉट ए का क्या फार्मूला होता है, b बटे पी, नहीं b बटे पी। तो b आपका कितना है 3 और p अभी आपका निकला है रूट 7। ये आपका एगो आंसर हो गया।
उसके बाद फिर किसका पूछता है, tan a का। तो tan का देखिए, tan का होता है p बटे b, तो p आपका कितना है, सो देखिए यहाँ p आपका निकला है √7, यही ना है p आपका √7, और tan का पहले फार्मूला लिख लीजिए p बटे b। वैसानो देखिए cot का ही अपोजिट है, तो इसका 3 बटे √7 हुआ है, तो इसका हो जाएगा √7 बटे 3, और नहीं तो आप p देखिए √7 है और b आपका 3 है, तो जिस प्रकार से आप आंसर लिखिए, ठीक ना दोस्तों। इस प्रकार से हमेशा अगर एगो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ रहता है तो बाकी का हम निकाल लेते हैं। अगर इसी के जगह पर साइन का पूछता है, या कौशिक का पूछता है, या सेक के पूछता है, ठीक ना, या सेक के पूछता है, नहीं तो कॉस का तो दिया ही, साइन कॉसेक सेक, नहीं tan और कॉट का तो अभी हम निकाल करके आपको दिखावे किए हैं। चाहे जिसका पूछता हम उसका फार्मूला लगाते चलते और डाटा यहाँ से हम रखते चले जाते। तो दोस्तों इस प्रकार से ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर आप समझ गए होंगे, जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।